जय हिंद दोस्तों, मैं रांसू अग्रवाल, बिहार पुलिस फॉरेस्ट। आज मेरा बिहार पुलिस का सेट नंबर 7 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जापान की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा का नाम एन है। क्या है? एन है। युआन जो मुद्रा है ये चाइना का मुद्रा है, ठीक है। रैंड है, ये साउथ अफ्रीका का मुद्रा का नाम है, ठीक है। और रुपया भारत, श्रीलंका, ये सब के मुद्रा का, नेपाल में सब रुपया चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति 1000 किलोमीटर प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर रहने वाले लोगों की संख्या, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। दूसरा नंबर पे पश्चिम बंगाल है। तीसरा नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस गैस का मेन कंपोनेंट जो होता है वो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4। ये दलदली भागों और धान के खेतों वगैरह में से निकलता है, ठीक है। दूसरी बात है, जब भैंस जुगाली करती है तो उस जुगाली के दौरान मीथेन गैस निकलता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है सोडियम का डैश है। तो बेकिंग सोडा, सबसे पहले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसे बेकिंग सोडा को मीठा सोडा भी कहते हैं। इसका यूज हमेशा फिट एज मतलब क्या बोलते हैं, फुलाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि पुआ वगैरह में, ठीक है। जलेबी में बेकिंग सोडा डाला दिया जाता है, जिससे थोड़ा थोड़ा फूल जाता है, ठीक है। समझ में आया ना? बेकिंग पाउडर भी होता है, इसी को बेकिंग सोडा को ही बेकिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी? तो नाजी पार्टी का संबंध जर्मनी से था। याद कीजिए, हिटलर। क्या? हिटलर। क्लियर हो कि नहीं? हिटलर का संबंध किस पार्टी से था? नाजी पार्टी से था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर। तो इसके पहले वाले सेट में बताए थे, साक्षरता दर का मतलब होता है किसी देश में साक्षर की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या गुने 100, ये आपका साक्षरता दर या प्रतिशत होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% थी। अच्छा, 2001 में जो जनगणना हुआ था उस समय हमारे देश की जनगणना 64.8% थी, ठीक है, साक्षरता दर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 2011 में 73%, 2001 में कितना था? लगभग 65% के आसपास में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले समझेंगे ये भौतिक पूंजी होता क्या है। ये भौतिक पूंजी क्या होता है? तो देखिए, भौतिक पूंजी का मतलब होता है वैसा साधन या संसाधन जिसका उपयोग उत्पादन में सहायता और समर्थन करने के लिए किया जाता है। सिंपल सा वर्ड में समझ जाइए, जिस मतलब भौतिक संसाधन या भौतिक पूंजी वैसी पूंजी होती है जिसका उपयोग हम किसी दूसरे चीज को बनाने के लिए या उत्पादन में सहायता करने के लिए करते हैं। तो अगर ऑप्शन हम देखते हैं, यंत्र और मशीन। अगर मेरे पास मशीन है तो हम इससे दूसरा चीज बना सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में भवन। भवन है तो हम दूसरा क्या चीज़ बनाएंगे? कुछ नहीं बना सकते हैं। तो भवन से ये भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। कच्चा माल है, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास गन्ना है, गन्ना कच्चा माल का एग्जाम्पल है, तो हम इसे चीनी बना सकते हैं, मतलब दूसरा चीज़ बन रहा है। शिक्षा मेरे पास है तो हम किसी तीसरे चीज़ को बना सकते हैं। अब भवन से हम क्या बनाएंगे? इसलिए भौतिक पूंजी का उदाहरण भवन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, मतलब जल मिला है। तो हड़प्पा के जो धौलावीरा जो जगह है, हड़प्पा में जो धौलावीरा जो जगह है वहाँ से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। ये धौलावीरा है कहाँ? तो ये धौलावीरा आपका गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिला में। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महास्नानागार तो वो तो मोहनजोदड़ो वाला हो गया। ठीक है, ये तो जलाशय का बात कर रहा है। ठीक है, तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में कहाँ? तो कच्छ जिला में। चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो मुहाना वो नदी बनाती है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। तो गंगा तो अरब सागर में नहीं गिरती है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। समझ में आ गया ना? मतलब क्या, एस्चुअरी कौन सी नदी बनाएंगी? वे नदियाँ जो अपने पानी को अरब सागर में जाकर गिराती है, वो सारी नदियाँ क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, अच्छा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम नर्मदा नदी का बात करें तो ये अमरकंटक से निकलती है, यहाँ पर हम गए भी थे लोग। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। ठीक है, तो वे नदियाँ जो अपने पानी को अरब सागर में गिराती है वो एस्चुअरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियाँ हैं जो एस्चुअरी बनाती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अच्छा ये अपना एस्चुअरी कहाँ बनाती है? तो भड़ौच के पास बनाती है। ताप्ती जो नदी है ये महादेव पहाड़ी से निकलती है, और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो ये अपना मुहाना सूरत के पास बनाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हो जाती है। तो उसके बाद इनका उत्तराधिकारी स्टालिन बनते हैं। कौन बनते हैं? स्टालिन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से उपार्जित लक्षण है, मतलब इनमें से कौन सा उपार्जित लक्षण है? उपार्जित लक्षण का मतलब होता है वैसा लक्षण जो कोई मनुष्य अपने जीवन काल में, जो मनुष्य नहीं कोई भी जीव जंतु अपने जीवन काल में अर्जित करता है, उपार्जित करता है। जैसे हम अपना बॉडी बना रहे हैं तो ये मेरा उपार्जित लक्षण होगा। हम अपने शरीर का वजन बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ये मेरा उपार्जित लक्षण होगा। तो शरीर का वजन क्या है? उपार्जित लक्षण है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, थैंक यू। अगर हमारे ये सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।